एलएसी पर आपस में क्यों भिड़े हमारे सैनिक? भारत और चीन के बीच तय प्रोटोकॉल कहता है कि दोनों तरफ से फायरिंग न हो, इसलिए भारतीय सैनिकों को बगैर हथियारों के लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि गलवान जैसी घटना के लिए वो पूरी तरह तैयार रहें। बुमला से करीब 2 किलोमीटर दूर 15,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सैनिक गुत्थम गुत्था हैं। एक सैनिक बहुत ही आक्रामक तरीके से दूसरे सैनिक को धक्का दे रहा है और जमीन पर गिराकर उस पर हावी हो रहा है। हर सुबह हर मौसम में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास तैनात सैनिक ऐसा क्यों करते हैं? दरअसल ये लड़ाई भारतीय सैनिकों की एक्सरसाइज का हिस्सा है। बिना हथियारों के लड़ी जाने वाली लड़ाई की प्रैक्टिस। करीब 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में जब ठंड हड्डियों तक पहुंचती है, ऐसी ठंड में बारिश भी हो रही है। इन्हीं हालात में सुबह सुबह भारतीय सैनिक यहाँ ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये उस ट्रेनिंग से अलग है जो सैनिकों को लड़ाई के लिए दी जाती है। ट्रेनिंग एरिया में एक सैनिक गश्त कर रहा है जो दुश्मन के संतरी की भूमिका में है। तभी एक सैनिक एक खास किस्म का सूट पहने चुपके से निकलता है। सूट ऐसा जिससे वो पेड़, पत्तों और घास में आसानी से छुप सके। वो सैनिक दुश्मन के संतरी पर पीछे से अटैक करता है और किसी धारदार चीज से सीधे उसका गला काटने का उपक्रम करता है। दूसरा सैनिक हाथ में राइफल लिए निकलता है और राइफल के आगे लगी धारदार चीज से दुश्मन के डमी पर लगातार वार करता है। वो इसके साथ जोर से चिल्लाता है। फिर 2 सैनिक भारी भरकम टायर को उठाते हैं और फेंकते हैं। लकड़ी को काटने और हथौड़े से वार कर भी प्रैक्टिस हो रही है। सैनिक गुत्थम गुत्था की लड़ाई भी कर रहे हैं। भारत और चीन के बीच तय प्रोटोकॉल और समझौते ये कहते हैं कि एलएसी पर पेट्रोलिंग के दौरान दोनों तरफ से सैनिकों को ये कोशिश करनी चाहिए कि तनाव न बढ़े, ऐसी स्थिति न हो कि फायरिंग करनी पड़े। इसलिए एलएसी पर जब भी भारतीय और चीनी सैनिकों का आमना सामना होता है और तनाव बढ़ता है तो धक्का मुक्की होती है और ये बढ़कर कई बार गुत्थम गुत्था की लड़ाई तक भी पहुंच जाती है। दोनों तरफ से यही कोशिश रहती है कि फायरिंग न हो। सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिक जब पेट्रोलिंग यानी गश्त पर आते हैं तो वो अपने साथ नॉन लीथल वेपन जैसे डंडा, करंट वाली छड़ी, पेपर स्प्रे साथ लाते हैं। एलएसी पर तैनाती से पहले भारतीय सैनिकों को एलओसी और एलएसी का अंतर समझाया जाता है। पूरी कोशिश रहती है कि संयम बरता जाए, लेकिन चीनी सैनिक अगर एलएसी पार करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बिना फायरिंग के गुत्थम गुत्था की लड़ाई में सबक सिखाया जाता है। एलएसी पर तैनात भारतीय सैनिक हर सुबह जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एक तरीके से इसी अनार्म्ड कॉम्बैट बैटल का हिस्सा है। भारतीय सैनिक हर रोज प्लान 190 के साथ एलएसी पर खुद को फिजिकली और मेंटली फिट रखते हैं। इसमें 160 बार फिजिकल एक्सरसाइज होती है जिसमें 40 पुशअप्स, 40 सिटअप्स, 40 स्क्वाट्स और 40 चिनअप्स होते हैं। फिर 20 मिनट की एग्रेसिव ट्रेनिंग होती है जिसमें गुत्थम गुत्था की लड़ाई भी शामिल है। इसके बाद 10 मिनट की मेडिटेशनल एक्सरसाइज होती है। इन सब एक्सरसाइज का नाम प्लान 190 यहाँ की फॉर्मेशन के नाम पर रखा गया है। एलएसी पर जहाँ जहाँ जो फॉर्मेशन तैनात हैं वहाँ फॉर्मेशन के हिसाब से नाम रखा गया है, लेकिन सभी जगह ये एक्सरसाइज जरूर होती है। 190 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर विजय जगताप कहते हैं कि इन एक्सरसाइज से सैनिक फिजिकली फिट रहने के साथ ही मेंटली फिट भी रहते हैं। हाई एल्टीट्यूड में साल में 6 महीने बर्फ जमी रहती है। तापमान -25 डिग्री तक चला जाता है। ऐसे में कड़ी और अग्रेसिव ट्रेनिंग सैनिकों को दुश्मन से लड़ने के लिए हर वक्त फिट रखती है। फॉरवर्ड एरिया में एडवांस स्टॉकिंग भी की जाती है ताकि अगर पोस्ट कुछ दिनों, महीनों या साल के लिए कट ऑफ हो जाए तो भी वो पूरी तरह सस्टेन कर सके। इसके लिए लॉजिस्टिक प्रोग्राम फॉलो करते हैं। जब मौसम सही होता है तब स्टॉकिंग कर ली जाती है, यानी दुश्मन के किसी भी अग्रेशन का जवाब देने की मुकम्मल तैयारी।